तो डीजल के दाम बढ़ने पर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साध दिया है। राहत देने की बजाय डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों पर बहुत बड़ा बोझ इससे पड़ेगा, ये बात निशाना साधते हुए कही गई है। जयराम ठाकुर की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हैं और संकट की घड़ी में बोझ डालना उचित नहीं है, ये वक्त राहत देने के लिए है, ये बात जयराम ठाकुर कहते नजर आए। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है। वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इंपैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए करण नंदा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। करण जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो करण जी, हिमाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से डीजल पर वैट बढ़ाया गया, किस तरीके से इसे देखते हैं आप, क्योंकि इस समय आपदा की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, वैट बढ़ाए जाने को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो है वो आम जनता पे बोझ डाल रही है। ठीक है। और जिस प्रकार से 7 महीने के अंदर 2 बारी ये वैट बढ़ाया है और 3 रुपए पहले बढ़ाया जनवरी के महीने में, और अब जो है 3 रुपए फिर बढ़ाया, तो 4 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर जो वैट है वो 10 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है। और अब देखेंगे, अब डीजल का जो दाम है वो 91 रुपए छू रहा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2 बारी हमने राहत दी थी, उसमें से नवंबर 2021 में हमने जो है डीजल के ऊपर जो है 17 रुपए कम किए थे। अब इन्होंने 6 रुपए बढ़ा दिए हैं। और अब देखेंगे, ये देखिए लाभ किस प्रकार से ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो है 600 करोड़ रुपए की आमदनी इनको डीजल के ऊपर से वैट से आती थी, और अब जब ये 10 रुपए 40 पैसे हो जाएगा 1418 करोड़ रुपया, मतलब सीधा सीधा 818 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है वो आम जनता पे पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सेब का सीजन चल रहा है, मंडियों में टमाटर है, सब्जियां हैं, सेब का सीजन है, तो जो भाड़ा फिक्स हुआ है उसके अंदर किस तरह उछाल आता है, उससे सारा का सारा बागबानी क्षेत्र भी हिलता हुआ डुलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। और अब जब आपदा का समय आता है उस टाइम ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये अकेला हिमाचल प्रदेश का डिसीजन है, क्योंकि सेंटर से आपको आर्थिक फंड जो है वो मिलता है और निरंतर मिलता रहेगा। और उसके ऊपर जो है आपको देखना चाहिए था कि आपदा में जो है इसको अवसर ना बनाए, आपदा में जो है जनता का साथ देना चाहिए कांग्रेस सरकार को, समझना चाहिए। ठीक है। करण नंदा जी, मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है कि फिलहाल जो आपदा की स्थिति है, आपको पता है कि 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के चलते हुआ है। इस बात को लेकर आपको जानकारी होगी, तो कहां से ये खर्चा पूरा किया जाएगा? क्योंकि और साथ ही साथ ये भी कहा गया केंद्र से कुछ खास मदद देखने को नहीं मिली हिमाचल प्रदेश को। देखिए, केंद्र में जो इन्होंने फिगर्स अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो फिगर्स ला रहे हैं बीच में, ये है 7 से 8 हजार करोड़। जो लेटेस्ट फिगर जो है वो जो प्रबंधन बोर्ड की आई है वो आई थी 1312 करोड़, और अब सुनने में आया है कि वो लगभग जो है वो 2500 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। तो जो आपदा प्राधिकरण बोर्ड है, जो अगर उनके जो मैनेजमेंट है वो बताएगी कि आपदा का फिगर क्या है, ये एस्केलेटेड फिगर दे रहे हैं। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि 384 करोड़ रुपए जो है वो हमारा केंद्र से पहुंच चुके हैं हिमाचल गवर्नमेंट को, और जैसे ही ये आंकलन होता रहेगा तो ये बहुत बड़ी एक जो राशि है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को प्रबंध करवाया जाएगा। और कल नड्डा जी भी यहाँ पर थे, उन्होंने साफ बोला है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने दोनों ने बोला है कि जितना भी हमारे से हो पाएगा हम मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश को जो है वो राहत राशि प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात जो खुशखबरी है, देखिए 4 लेन्स जो है यहाँ पे हाईवेज, उनको रिपेयर जो है वो सेंटर कर रहा है। जो सेंटर NHIA के प्रोजेक्ट्स है उनको रिपेयर सेंटर करेगा, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी एक्सटेंड करके हम जो है यहाँ के रोड्स भी रिपेयर करेंगे। तो इतनी मदद इनको मिल रही है
तब भी सिर्फ अगर रोना ही रोना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण नंदा जी, खबरें अभी तक से जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वैट बढ़ाया गया है और बीजेपी नेता करण नंदा हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है और ऐसे में इस समय में जनता पर एक बोझ डालने के समान ये वैट बढ़ाना है।